ये बीजेपी के बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो जो कहती है वो कभी करती नहीं है, ना कर सकती है। अभी इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान आपने देखा बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा है और क्या क्या वायदे नहीं किए। पूरा करने की ना क्षमता उनके अंदर, ना इरादा है, ना करेंगे। अभी बजट में भी जो बातें की हैं आपने देखा है, जिस तरह से डिवीज़न करने की कोशिश की है, विभाजन करने की कोशिश की है। आपने अपने सहयोगियों का भला किया, अच्छा किया है, चाहे आंध्रा का हो कि बिहार का मामला हो। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है, उनको दिया, वो तो अपेक्षित भी था, लेकिन बिहार को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। 2 अगर एक्सप्रेसवे दे दिया और चंद मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डे, हवाई जहाज़ का प्लेटफॉर्म देने की बात की, एरोड्रोम देने की बात की, उससे कुछ नहीं हुआ। वो कुछ नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ये मांग बहुत पुरानी थी। ये तो वहाँ की सरकार, जब तेजस्वी यादव भी थे, चाहे नीतीश बाबू भी थे, तब से उनकी ये मांग बराबर चलती आ रही थी। उसी तरह से आज जिस तरह से कल बजट भाषण में यानी रोल मॉडल बनकर जिस तरह से हमारे अपने बंगाल के अभिषेक बैनर्जी सामने आए उभर कर, जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी ने अपनी तकरीर रखी, वो रोल मॉडल बनकर मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर वो एक पार्लियामेंट के लिए एक सबक था कि लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरह से इनके विभाजन वाली शक्तियों का, चाहे विभाजन की हरकतों का जिस तरह से उन्होंने ब्यौरा दिया है, जिस तरह बताया है, तो इसलिए लगता है अभिषेक बैनर्जी की बातों से भी घबरा कर अब वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उसको जोड़ना क्यों भाई, कैसे जोड़ना चाहिए, तो अलग कर देना चाहिए। वही कहते हैं कि हाँ अलग कर देना चाहिए। ये सब कौन कह रहा है? किसके अंदर शक्ति है, क्षमता है, अकल है? इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इन बातों पर ज़्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता हूँ और ना इन बातों से मैं सहमत हूँ। जनादेश का अपमान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं किरण रिजिजू साहब के विपक्ष जनादेश का अपमान कर रही है। किरण रिजिजू अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किरण रिजिजू अच्छा आदमी है, लेकिन ये सब कहा जा रहा है उनको सिखाने पे। वो लोग जो ऊपर से कह रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, वो उनकी बातों में, या मैं ऐसा कहूँगा कि बीजेपी या ये सरकार जो एनडीए की सरकार है, अब इनकी बातों में कोई दम नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर, डेस्परेशन है, घबराहट है, बौखलाहट है। और जैसा कि कल अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बोरोड टाइम पे चल रही है एनडीए और बोरोड टाइम पे चल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.